Good morning, students. Today I have brought another poem from class 10th. The last poem of class 10th, My Grandmother's House. यानी मेरी दादी का मकान। बहुत खूबसूरत ये कविता है, लेकिन इससे पहले आप मेरे इस चैनल रिजवी इंग्लिश क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के बीच मेरे जितने भी वीडियोस हैं, ये इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। आपके कमेंट का हमेशा स्वागत रहता है, तो कमेंट भी कीजिए। अपने प्रेशियस जो कमेंट्स हैं, जो विचार हैं, उसको जरूर प्रस्तुत कीजिए। और जैसा आप कहेंगे वैसा वीडियोस मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएटिस, यानी कवित्री के बारे में। तो यहां दिया हुआ है कि कमला दास, बर्थ मार्च 31, 1934, poet and short story writer, has earned a respectable place in both English and Malayalam literature. इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया है कि कमला दास, जिनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था, कवित्री और लघु कथाकार हैं। इन्होंने अंग्रेजी और मलयालम दोनों साहित्य में सम्मानजनक स्थान अर्जित किया है। हालांकि इस लाइन में उनके बर्थ के बारे में बताया है कि 31 मार्च को इनका जन्म हुआ, लेकिन एक साथ में आपको बता दूं, इनके मृत्यु के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनका जो डेथ हुआ है 31 मई 2009 एट द एज ऑफ 75, यानी 75 साल की उम्र में 31 मई 2009 को इनकी मृत्यु हुई है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। दूसरा सबसे ज्यादा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि ये अंग्रेजी और मलयालम, ये दोनों की बहुत सम्मानजनक कवित्री हैं। इन्होंने दोनों साहित्य में सम्मान अर्जित किया है। अगला जो कुछ इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 created quite a stir. In 1984, she was shortlisted for the Nobel Prize for Literature. अब आपको बता दूं, इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी जो इनका है, यानी इनकी जो आत्मकथा, इसने साहित्य जगत में काफी हलचल यानी खलबली मचा दी थी। जब इसके बारे में लोगों ने पढ़ा तो ये कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। ये बहुत ज्यादा चर्चित और बहुत ज्यादा विख्यात, यहां तक कि लोगों ने इसे इंसेन भी माना है। चलिए, इसे अश्लील माना है, इसे बुरा माना है। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में कि शी वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड यानी किया गया था, यानी उन्हें संक्षिप्त जो सूची होती है उसमें स्थान इनको मिला था। यानी नोबेल प्राइज के लिए भी इनका नामांकन हुआ था और नाम इनके शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। जो जहां महान जो साहित्यकार होते हैं उनमें इनको स्थान प्रदान किया गया था। अगला कुछ इंफॉर्मेशन इनके बारे में है। Her important volumes of verse in English include Summer in Kolkata 1963, Sirens 1964, The Descendants 1967, The Old Playhouse and Other Poems 1973, The Ornamental Poems 1985,
only saint knows how to sing 1996 and yes Allah 2001। यानी इनके जो महत्वपूर्ण काव्य खंड में हैं उनमें समर इन कोलकाता, ये आपके कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, इसको जरूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइंस हैं। तो इसमें समर इन कोलकाता 1963, सायरन 1964, वंशज यानी द डिसेंडेंट्स 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये जो 1973 यानी 1973 में प्रकाशित हुई। आना यहाँ जो द एनामेटल पोएम्स 1985 में ये पब्लिश हुई थी, और ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, सिर्फ संत जानते हैं कैसे गाया जाता है 1996, और यस अल्लाह 2001 में ये पब्लिश हुई थी। तो ये इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। अगला जो इंफॉर्मेशन इनके बारे में आपके स्क्रीन पे है, Kamala Das poetry is primarily autobiographical and her theme is love of a lonely heart, love with never ending passion, lust, greed and hunger that never satiate। यानी कमला दास की जो कविताएं हैं वो मुख्य रूप से आत्मकथनात्मक हैं, यानी इन्होंने पूरी तरह से जो अपने जीवन की जो चीजें हैं उसको कथा में ढाला है, कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे, और उनका विषय एक एकांत हृदय का प्रेम, यानी एक ऐसा हृदय जो पूरी तरह से अकेला हो, यानी एक वर्ड है लोनली हर्ट। लोनली हर्ट्स का मतलब होता है प्रेमी के लिए या प्रेमिका के लिए आतुर प्रेम, यानी जो अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए जो बेचैन हो, ऐसा प्रेम तो इनके कविता का विषय है। और जो विषय है वो क्या है, लव विद नेवर एंडिंग पैशन, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाले जुनून का के साथ जो प्यार है। लस्ट, लस्ट का मतलब होता है यानी वासना, ग्रीड लालच एंड हंगर और भूख, दैट नेवर सेटिएट, ये कुछ चीजें हैं जिसको जितना व्यक्ति चाहता है संतुष्ट करना वो कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। यानी ये कुछ जो चीजें हैं जो इसमें दिया गया है, जैसे लालच, भूख, वासना और एक प्यार जो होता है जो जुनून के साथ हो, इसको जितना आदमी चाहता है सेटिएट करना, संतुष्ट करना, ये कभी भी सैटिएट नहीं होता, कभी भी संतुष्ट नहीं होता। अगला इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, शी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स, फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, which even reaches the point of nausea and is reborn again and again with new vigor। क्या कहता है कि ये जो अपने लेखन में यौन रोमांच के लिए जानी जाती हैं, यानी जो शारीरिक भूख है, जो शरीर से संबंधित जो संतुष्टि है, इस रोमांच के लिए वो जानी जाती हैं। और उनके लिए प्यार जो है वो शायद ही कभी सेक्स और वासना से आगे निकला हो, यानी इनका अपना, उन्होंने प्यार को जहां तक परिभाषित करने का कोशिश किया है, उनके हिसाब से प्यार, ठीक है, सेक्स और वासना से आगे शायद ही निकल पाता है, यानी इनके हिसाब से प्यार ही वासना है और वासना ही प्यार है। यानी कहते हैं विच इवन रिचेस द पॉइंट ऑफ नोसिया, ये जो चीज है ये कभी कभी उबकाई की हद तक पहुंच जाता है। उबकाई यानी जिससे वोमिटिंग जिसको बोलते हैं, या घृणा या नफरत, कभी कभी ये होता है कि इन सब चीजों में यानी एक घृणा सी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, एंड इज रीबॉर्न अगेन एंड अगेन विद न्यू विगोर, ये जो वासना है, ये जो फिजिकल जो सेटिस्फैक्शन है, ये क्या होता है, ये कभी कभी घृणा होती है और कभी कभी ये होता है
कि पुनः जो है ये बार बार नए जोश के साथ जन्म लेता है। यानी एक बार जब व्यक्ति ये सोचता है कि हाँ नाउ दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर क्या होता है कि ये फिर से जन्म लेता है। आगे कहता है कमला दास रिविल से ए कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम, the words are often painted and the rhythm is marvelously almost feverishly alive। ये कहते हैं कमला दास, ये इनका वाक्यांश पे एक सराहनीय महारत और लय पर नियंत्रण प्रकट करती हैं। यानी ये जो वाक्यांश इनके जो हैं इस पे उनको महारत हासिल है और लय पे ये पूरा इनका नियंत्रण है। यानी शी हैज कंट्रोल ओवर rhythms, the words are often painted, और इनके जो शब्द हैं अक्सर चित्रित किए जाते हैं, रंगे होते हैं। यानी ऐसे वह जब ये इनके शब्द को इस्तेमाल करेंगे तो लगेगा जैसे ये सारी चीजें उकेरी गई हैं, पेंट की गई हैं। एंड रिदम इज मार्वेलसली ऑलमोस्ट फीवरली अलाइव, और इनका जो लय है अद्भुत रूप से लगभग उत्तेजनापूर्ण ढंग से ये जीवंत तो होता है। यानी इनकी कविताओं को पढ़ने के बाद ये लगता है कि ये जैसे आंखों के सामने घटित हो रहा है। यानी सारी घटनाएं एकदम सजीव रूप में नजर आती हैं। बहुत खूबसूरत कविता है। हम जो है इस चीज को देखेंगे कि वाकई जो इनके बारे में लिखा है वो कितना सही है। तो आपके सामने जो कविता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसके कुछ इसे मैंने कुछ स्टैंजा में बांटे हैं। तो पहला स्टैंजा आपकी स्क्रीन पे, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड, द हाउस withdrew into silence, snakes moved among books, I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon। ये अपने पति को इसके बारे में बता रही हैं। क्या कहते हैं कि एक घर है अब बहुत दूर, यानी एक घर है बहुत दूर जहां कभी पहले मुझे प्यार मिला करता था। क्या कहती हैं, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां मैं प्यार प्राप्त करती थी, मुझे प्यार वहीं मिला करता था। यानी उसके अलावा मुझे कहीं प्यार नहीं मिला। बता दूं कि इनकी माँ का देहांत जो है बहुत जल्द हुआ, तो इनकी दादी माँ ने ही ने पाला, उनके सानिध्य में रहती थी, उनके करीब रहती थी। आगे अपने पति को ये बात कहती है, दैट वुमन डाइड, वो महिला जो है वो मर गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और जो घर है उसमें सन्नाटा छा गया। यानी उनके मृत्यु के बाद अब तो कोई बचा नहीं, वो पूरी तरह से सन्नाटा में अब उस घर में छा गया। आप देखें स्क्रीन पे ये घर है और इस घर की आप कंडीशन देखें, तो ऐसे घर में जब कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो क्या कंडीशन होगी। आगे इसी के बारे में बताते हैं, स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, सांप घुमा करते थे, सांप चला करते थे किताबों में। और कहते हैं आई वाज देन टू यंग, उस समय मैं बहुत छोटी थी, यानी मैं बच्ची थी टू रीड, कि मैं किताबों को पढ़ूं। यानी उस समय आई वाज देन टू यंग, यानी शी वाज देन सो यंग दैट शी कैन नॉट रीड द बुक्स, यानी वो इतनी छोटी थी कि वो किताबों को नहीं पढ़ सकती थी। और कहते हैं कि माय ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून वो चांद की तरह ठंडा हो जाता था। यानी जब भी उन्होंने सांपों को देखा, छोटी सी बच्ची थी, डर जाती थी। तो ये उन्होंने बताया, सबसे पहले ये तस्वीर जो है उन्होंने रची है, उन्होंने तस्वीर का रेखांकन किया है कि वो घर कैसा था। उस घर में जब एक दादी माँ जो थी जिनके साथ ये पली बढ़ी, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो अब उस घर में कोई रहता नहीं था, सांप चलने लगे। और हालत ये थी कि उस समय वो इतनी छोटी थी कि किताबों को पढ़ नहीं सकती थी, और सांपों को जब भी देखती थी तो उनका खून जो उनका रक्त जो है वो पूरी तरह चंद्रमा की तरह ठंडा पड़ जाता था। आए कहते हैं, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर,
to peer through blind eyes of windows or just listen to the frozen air. तो कहते हैं मैंने कितनी बार जाने के बारे में सोचती हूँ, मेरा विचार होता है कि मैं जाऊं, देखूं वो दादी का घर जहां मैं पली बढ़ी और वहीं मैंने प्यार पाया, मुझे प्रेम बहुत मिला। तो मैं कितनी बार जाने के बारे में वहां सोचती हूँ। वहां जाके क्या करेंगे इसके बारे में कहते हैं टू पीर थ्रू, ठीक है, ताकि झांकूं, ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, ठीक है, यानी झिलमिल आंखों से झांकने के लिए, यानी खिड़कियों की झिलमिल आंखों से झांकने के लिए, यानी खिड़कियां हैं और खिड़कियों में जो जाले लगे होंगे और उससे उसके अंदर जब झांकेंगे तो उनको कुछ नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अंधेरा है पूरी तरह से घर में। और क्या करना चाहती हैं, वो झांकना चाहती हैं खिड़कियों के जरिए जिसमें जाले लगे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी झिलमिलाता हुआ प्रतीत होगा। आगे कहते हैं और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और जो वहां की जमी हुई हवा जो है उसको सुनने के लिए, यानी वो चाहती हैं कि वहां जाएं और वहां जा कर करके उस घर की हालत को देखें और फिर उसे महसूस करने का कोशिश करें, वहां की हवा को की खुशबू लें, उसे सुनने का प्रयास करें, शायद उससे दादी माँ की कुछ याद जुड़ी हो जो उन्हें प्राप्त हो। आए कहते हैं कि और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माय बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। अब वो कहते हैं कि और इन वाइल्ड डिस्पेयर, या एकदम अनियंत्रित प्रचंड निराशा में पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, कि मैं मुट्ठी भर, यानी मुट्ठी भर नहीं, मैं बाहों भर, आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, मैं अपने बाहों में वहां से अंधेरे को उठाऊं, टू ब्रिंग इट हियर टू लाई, ताकि मैं यहां ला करके ऐसे यहां रख दूं, लिटा दूं, बिहाइंड माय बेडरूम डोर, अपने ये बेडरूम है शयन कक्ष, उसके दरवाजे के पीछे मैं उसे उस अंधेरे को डाल दूं, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, एक ऐसे कुत्ते की तरह जो विचार मग्न हो, जो सोच में डूबा हो। यानी वो चाहती हैं कि मैं वो जो अंधेरा है जो दादी माँ के घर में अभी मौजूद है, उस अंधेरे को यहां लाऊं और उसे बार बार महसूस करूं, तो ये वो चाहती हैं। आगे कहते हैं कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड। तो कहते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे प्रिय, अपने पति को कहते हैं यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, आप क्या विश्वास कर सकते हैं, क्या आपको यकीन हो सकता है, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं ऐसे घर में रहती थी। आपको विश्वास नहीं होगा प्रिय, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं ऐसे घर में रहती थी और गर्व था, एंड वॉज प्राउड, मुझे गर्व था, एंड लव्ड, और मैं ऐसे घर को प्यार करती थी, मैं ऐसे घर को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लास्ट में वो कहते हैं कि I who have lost my way and beg now at a stranger's doors to receive love at least in a small change। वो कहते हैं कि हाँ, I who have lost my way, मैं जो खो चुकी हूं मेरा रास्ता, यानी वो रास्ता मैं खो चुकी हूं, यानी मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं कहाँ प्यार पाऊं, कहाँ मुझे प्यार मिले, यानी ये प्यार की तलाश में यहां वहां भटकती हैं। नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव, यानी वो कहती कि और मैं अब अजनबियों के दरवाजे पे भीख मांगती हूँ प्यार प्राप्त करने के लिए, एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, यानी प्यार मिले, कम से कम छोटे ही बदलाव में मिले मगर प्यार मिले। यानी शी वांट्स नथिंग, शी वांट्स ओनली लव that she used to receive from her grandmother,
वो प्यार पाना चाहती हैं जो बचपन में उनकी दादी माँ से उनको मिला था। वो आज भी उस घर को याद करती है, अपनी दादी माँ को याद करती हैं, और वो चाहती हैं कि उस घर को पुनः महसूस करें, उसे देखें, वहां के अंधेरे को ला करके अपने घर में रखें। तो ये बहुत खूबसूरत सी कविता है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, खूबसूरत सी कविता है। अब इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, वो ये है कि उनकी जो उन्होंने इस्लाम धर्म जो है अपना लिया था, यानी 11 दिसंबर 1999 में 65 साल की उम्र में इस्लाम धर्म अपनाकर वो कमला सुरैया हो गई थी। यानी वो उन्होंने अपना नाम रखा था कमला सुरैया। तो और इनके जो माता पिता हैं उनके बारे में मैं बता दूं, इनका जन्म 21 मार्च 1934 को पुन्नायुरकुलम, मालाबार जिला, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश टाइम में इनका, यानी ब्रिटिश राज में इनका जो जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 31 मई 2009 को 75 साल की उम्र में हुई थी, पुणे महाराष्ट्र में। इनका उपनाम जो था माधवी कुट्टी था। क्या नाम था? माधवी कुट्टी। आपके स्क्रीन पे ये सारे इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। ये कवित्री थी, उपन्यासकार थी, कथाकार थे, और ये इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी, यानी भारत की रहने वाली थी। इनके पति का नाम के माधव दास था, और इन्हें जो उल्लेखनीय जो सम्मान जो प्राप्त हुआ वो एजहुत क्षण पुरस्कार, बेलार पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, आसन विश्व पुरस्कार, एशियाई काव्य पुरस्कार और केंट पुरस्कार, ये जो शामिल है। तो ये सारी चीजें इनको मिली हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सी कविता है, इंपॉर्टेंट कविता है, बार बार देखिए और बार बार इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको याद कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।